हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और मैं सुबह उठ गई हूँ, अभी टाइम हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 5:30। ये देखो टाइम 5:30 हो। बस अब सुबह के काम धाम शुरू करेंगे। और ये देखो मुझे यहाँ पर बाहर बांध दिया इसे। अभी बाहर का मौसम देखो कितना सुबह सुबह में अच्छा लग रहा है ना। चिड़ियों की आवाज, ये मेरे जहाँ से ससुराल है ना, वहाँ पर बाहर का थोड़ा सा कुछ ऐसा व्यू दिखता है। ऐसे घर बने हुए। मैं आज आपको ना थोड़ा सा मेरे घर के बाहर का व्यू दिखा दूँ। ऐसा दिखता है मेरा घर। तो चलो चलते हैं और करते हैं घर के काम कंप्लीट। दिखाते हैं सुबह सुबह से क्या क्या काम करती हूँ। यहाँ पे मैंने पीहू के पापा को दे दिया पोहा। खाओ ना, लेट ना हो जाएगा फिर। और दे दूंगी पानी की बोतल भी दे दूंगी, क्योंकि अभी ना वो कहीं जा रहे हैं। और ये देखिए पीहू के पापा का रखा पोहा, और ये पानी की ये रखा है। टिफिन में रख दूं, ट्रेन में खा लेना। टिफिन में रख दूं, ट्रेन में खा लेना। लेके आ गई हूँ गोबर पन्नी में भर के, हाथों में ग्लव पन्नी पहनकर, क्योंकि ना मुझे गोबर से बहुत ही अजीब सी स्मेल आ रही थी। पर मेरा देखो आंगन कितना गंदा हो रहा है, इससे लीपना जरूरी हो गया है। ना यहाँ भी भगवान के सामने भी ना बहुत ज्यादा गंदा हो रहा है। अब झाड़ू भी नहीं लगाते बन रही है, और बहुत ज्यादा गंदा दिख रहा है। तो मैंने कहा चलो लीप लेते, आज थोड़ा सा काम कम। पहले मैं चाय पी लूँ, मतलब मैंने नहा लिया, अब मैं पहले चाय पीऊँगी, चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी, उसके बाद फिर मैं लीपने का काम करूँगी। हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे, और मैं भी एकदम ठीक हूँ। और आज दिन है मंगलवार। सुबह ना आज मैं 5:30 बजे ही जाग गई थी, क्योंकि पीहू के पापा को कहीं जाना था। तो ना सुबह के जो मेरे काम थे तो मैंने काम कर लिए हैं, और काम करने के बाद झाड़ू पोछा वगैरह सब करने के बाद मैं नहा कर और पूजा पाठ करने के बाद मैंने चाय वगैरह पी ली थी। और ना चाय पीकर और पीहू के पापा जब गए थे तो मैंने बनाया था नाश्ते में पोहा। तो ना वही सब पोहा के बर्तन थे, और चाय के गाय लगी थी तो उसके दूध के बर्तन थे। तो ऐसे करके ना बहुत सारे बर्तन हो गए थे। और उसके बाद मैंने सोचा जब इतना सारा मतलब बर्तन धोना ही है मुझे, तो फिर मैंने पहले ना पीहू और शिवा के लिए थोड़ा सा नाश्ते में पराठा सब्जी भी बनाया था। तो ये सब उसी के बर्तन हो गए थे इकट्ठे। तो बस मैं ना सारे बर्तनों को फटाफट से धो लेती हूँ। और ये जो आप कढ़ाई देख रहे हैं ना मेरी बड़ी वाली, तो इसे ना मुझे आज अच्छी तरह से धोना था, मतलब बहुत गंदी हो गई थी। तो मुझे लगा कि ना मैं इसको आज दिया से साफ़ कर लूँगी तो मतलब अच्छी तरह साफ़ हो जाएगी। पर मैंने जब दिया से भी घिसा ना तो अच्छे से साफ़ नहीं हुई। 1-2 बार मैंने ट्राई किया पर साफ़ नहीं हुई, तो फिर बस उसे मैंने वैसे ही धो धा के रख दिया है। और ना अभी बस हॉल का मेरा सफाई नहीं हुई है, क्योंकि हॉल में रखी थी पीहू के पापा की गाड़ी, और जब तक वो गाड़ी नहीं हटती ना तो हॉल में सफाई करते बनती नहीं है। तो ना आज मैं नहाने के बाद ही हॉल की सफाई करूँगी। वैसे तो क्या होता है ना कि जब भी पीहू के पापा गाड़ी निकालते हैं तो मैं किचन मतलब हॉल की सफाई कर लेती हूँ और उसके बाद नहाती हूँ। लेकिन आज क्या हुआ कि पीहू के पापा को कहीं जाना था, और जब कहीं कोई जाता है ना तो उसके तुरंत बाद ही घर में झाड़ू पोछा नहीं करते हैं। तो मैंने इसलिए हॉल में मतलब सफाई नहीं की थी। और ना जब पीहू के पापा चले गए तो मैं नहा के चली गई थी पूजा पाठ करने के लिए।
तो टाइम हो गया है अभी 8 और मैं आ गई हूँ हॉल में सफाई करने के लिए। तो सोफ़ा को ना मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया झटकार के। तो ना इसमें बहुत धूल भरी है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, गंदे गंदे पैर आंगन से आए कहीं से भी आए और ना इसमें कूद कूद के खेलते हैं, तो ना इसलिए सोफ़ा बहुत गंदा हो गया था। और बेडशीट अभी ही 2-3 दिन पहले ही बिछी, तो इसको ना अभी ज़्यादा गंदी समझ में नहीं आई, तो मैंने इसको चेंज नहीं किए। अब बस इसे सेट कर दूँगी। और देखो मेरे बच्चे ना, मैं रोज़ सोफ़ा को सेट करती हूँ, मेरे बच्चे जब सुबह होती है तो सोफ़ा का कुछ इस तरह हाल होता है, मतलब सोफ़ा का जो कवर वगैरह होता है वो कहीं पड़ा होता है और सोफ़ा कहीं होता है, मतलब सोफ़ा पूरा अस्त व्यस्त हो जाता है। और ये देखो मैंने बेड शीट ठीक कर ली है और यहाँ ना हमारे हॉल में बिछा हुआ है तख़त, क्योंकि यहाँ पे बेड नहीं है, मतलब बहुत समय पुराना है ये तख़त। जब मेरे दादी बब्बा दादी थे, मतलब मेरे हस्बैंड के बब्बा दादी थे, तो उस टाइम का ये तख़त है। तो अभी भी यही बिछा रहता है हॉल में और सभी अपने अपने रूम में ना, जिसका रूम है तो सभी ने अपने अपने रूम में तो बेड ही लगा के रखे हैं, पर हॉल में तख़त बिछा हुआ है। और इसके बाद ना अभी जब मैं साफ़ कर रही थी तो इसके बाद थोड़ी देर के बाद ना बुआ आ गई थी, तो बुआ से बस बातें करते करते पता ही नहीं चला, हम लोग ना 10-15 मिनट वहीं बैठे रहे। क्योंकि क्या होता है जब सुबह टाइम होता है ना, बुआ फूल लेने आती हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं ना 10-5 मिनट बैठ जाती हूँ कि इसी बहाने थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। क्योंकि सुबह जब जल्दी उठो और कंटिन्यू काम करते रहते हैं ना, तो थकान बहुत हो जाती है, मतलब ऐसे थोड़ा सा रेस्ट करने का मन करता है। तो बुआ जब आती हैं तो मैं उसी टाइम ना थोड़ा सा बैठ के इसी बहाने रेस्ट कर लेती हूँ। तो ये ना मेरे घर के बाहर का व्यू है, मतलब जो बाहर के घर के बाहर की पट्टी है मेरी। तो यहाँ रोज़ क्या होता है, सुबह टाइम ना झाड़ू पोछा मैं करती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि पानी डाल के धो देती हूँ, क्योंकि मेरे अभी लगभग सभी काम हो चुके हैं। बस मुझे घर में ना आज करनी है गोबर से लिपाई, तो वो बस बची है। और आज कुछ खाने में मतलब ज़्यादा ताम झाम बनना भी नहीं है, मतलब पीयू के पापा बाहर गए हैं तो पूरा खाना बनाना नहीं है अभी इस टाइम मुझे। तो मैंने सोचा कि आज मैं ना कुछ एक्स्ट्रा वाले काम ही निपटा लूँगी। तो बाहर ना बहुत गंदा हो रहा था, क्योंकि क्या होता है जब रात के समय में ना गाय वगैरह बैठती है तो पूरा गंदा कर देती है, गोबर गोबर हो जाता है एकदम। मैंने कहा कि चलो आज साफ़ कर देते। और मेरी डेयरी जो आप देख रहे होंगे ना गंदी गंदी आपको दिख रही, तो इसका रीज़न ये है कि जब भी हम लोग ऐसे चूने से मतलब डेक लगाते हैं यहाँ पर, तो होता क्या है कि जब नल चलता है ना तो पूरा पानी से ये बह जाता है, क्योंकि जो नल का पाइप मेरा छोटा है, तो जितना भी चूना लगा रहता है ना तो वो धुल जाता है। और रोज़ ही सुबह जब नल आता है, मतलब सुबह सुबह बहुत सुबह आ जाता है, जब हम लोग सो के भी नहीं उठते हैं, तो पाइप लगा नहीं होता, मतलब अंदर तक कनेक्शन नहीं हो पाता है, कनेक्ट नहीं होता पाइप से, तो पूरा पानी ना चूने को धो देता है ऐसे। इसलिए ना आप कितना भी चूना लगाओ तो ऐसे गंदा गंदा आपको दिखेगा। तो अभी बुआ आ गई हैं और ना बस मैं बुआ से ऐसी कुछ पता नहीं क्या बातें कर रही थी, ऐसे बातें करते करते 10-15 मिनट कम निकल गए, पता ही नहीं चला। और ना झाड़ू वगैरह मैंने हॉल में लगा दी थी, सोफ़ा को सेट करके, सोफ़ा भी मतलब सोफ़ा को झटकार के अच्छी तरह से साफ़ कर लिए थे और बेड भी सही कर लिया था। उसके बाद ना मैं जैसे ही पोछा लगाने आई थी, तो बुआ जा रही थी फूल तोड़ने के लिए, जो कि मेरे घर के पीछे साइड लगे हुए हैं। तो ना वैसे तो मैं बुआ के साथ कई बार ऐसा होता फूल तोड़ने ही चले जाती हूँ, पर मैंने बुआ को कहा कि बुआ आप फूल तोड़ लीजिए और मैं बाद में तोड़ लूँगी, क्योंकि ना आज सुबह तो पूजा हो गई थी। सुबह पीयू के पापा जल्दी गए थे, तब मैं भी नहा ली थी और ये इन्होंने पूजा कर ली, मैंने भी कर ली, पर फूल मैंने तोड़े नहीं थे, क्योंकि ना पीछे साइड ना मैंने बच्चियाँ बांधी थी, तो बच्चियाँ क्या अगर मैं गेट खोलती पीछे का तो वो अंदर आ जाती, तो मैंने इसलिए सुबह फूल नहीं तोड़े थे। तो उसके बाद ना मैं बस ऐसे ही बुआ से बता रही थी और बुआ चली गई फूल तोड़ने। फिर उसके बाद मैं लगाऊंगी अपने हॉल में पोछा। और ये देखिए मेरे हॉल में भी लग गया पोछा, और आपको लग रहा होगा कि ना मैंने गीला गीला पोछा लगाया, तो मैं इसी तरह से पोछा लगाती हूँ, मतलब बहुत सूखा पोछा मैं नहीं लगा पाती हूँ, मतलब जब कपड़े को सुखाना होता है ना तो मुझसे सूखता नहीं है पूरी तरह, तो मैं ऐसे ही गीला गीला पोछा ही लगाती हूँ। और ना ये मेरे मेन गेट का व्यू है, मतलब मेन गेट साइड से जब हम अंदर आते हैं तब वहाँ का व्यू है।
तो यहाँ पर जो आपको गाड़ी वगैरह दिख रही होगी ना, तो ये तो रेगुलर ही खड़ी रहती है। बस एक गाड़ी है जो पीहू के पापा रेगुलर यूज़ करते हैं, वो बाहर निकालते हैं। बाकी ये 2 गाड़ियाँ और एक साइकिल ना रेगुलर ऐसे ही खड़ी रहती है, तो ये साइड में रहती है, तो यहाँ पर ना इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। पीहू के पापा जो गाड़ी रेगुलर यूज़ करते हैं ना, तो उसको बीच में खड़ी करते हैं, तो फिर जब तक वो निकलती नहीं तो झाड़ू पोछा लगाना हॉल में पॉसिबल ही नहीं हो पाता है। तो बस ये साइकिल और गाड़ी वगैरह ऐसे साइड में खड़ी रहेंगी और मैं साइड से ना साफ करके पोछा लगा लेती हूँ यहाँ पर। और ये देखो कितनी तेज़ धूप हो गई थी, मतलब अभी 8 ही बजा था और कितनी तेज़ धूप हो गई थी कि घर के अंदर तक एकदम धूप आ रही है हम लोगों के गेट के अंदर। तो इतनी गर्मी हो रही थी ना, इतना ही काम करते करते मैं एकदम थक गई थी। तो बस मेरा पोछा लग चुका है। अब इसके बाद ना मैं जाके पीऊँगी थोड़ा सा चाय वगैरह। और ये देखो मेरे बच्चों को ना घर में कमी लग रही थी, तो उन्होंने खिड़की पे ही बना लिया अपना घर, मतलब जो उनका टेडी है ना मेरे शिवा पीहू का, तो ना टेडी का घर उन्होंने खिड़की पे बना दिया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ गोबर से लिपाई करने के लिए, क्योंकि मेरा आंगन ना बहुत गंदा हो रहा था। और गंदा क्या, मतलब बहुत दिन से लिपा भी नहीं था। और उसके अलावा ना जो आपको ये आंगन में चूल्हा दिख रहा है, तो ये ना ठंड में चूल्हा बना था, पर अभी क्या है कि उसको ना दीदी ने फिक्स कर दिया था वहीं पर, तो अभी ये यहीं रखा हुआ है। हालांकि इसे ना बरसात में हटाना पड़ेगा, नहीं तो क्या होता है ना, जो मेरे यहाँ टीन लगा है तो वो टूट गया है, बंदरों ने पूरे टीन की बैंड बजा दी है। तो मतलब कि ना पूरे टीनों पे उचक उचक के टीना टूट गया है, तो उसमें से पानी गिरता है, तो उसे ना चूल्हे को हटाना ही पड़ेगा बरसात में, नहीं तो पूरा ख़राब हो जाएगा। पर अभी ना ऐसे लगाई हुआ फिक्स है, तो वो अभी हटा नहीं सकते। तो जब मैं ना आंगन की लिपाई कर रही थी, तो मैंने कहा चलो लगे हाथ इस पर भी मतलब मार देती हूँ। तो मैंने ना इस पर भी लीप दिया है गोबर से, तो थोड़ा सा साफ साफ लगने लगेगा। और आंगन में क्या होता है ना, जहाँ पे मैं लीप रही हूँ, तो ना हमारे आंगन में आधे आंगन में पट्टियाँ बिछी हुई है और आधे आंगन में पट्टियाँ नहीं है। तो ना इसलिए जब भी झाड़ू लगाते हैं ना और ज़्यादा दिन हो जाता है, अगर लिपाई नहीं होती है आंगन में, तो बहुत गंदा हो जाता है एकदम ना, झाड़ू लगाते भी नहीं बनती है। और आप देखो मुझसे ना लीपते भी नहीं बनता अच्छी तरह से, क्योंकि ना मैंने कभी भी, मतलब शादी के पहले तो मुझे याद भी नहीं कि कभी मैंने लीपा या नहीं, मतलब मैंने कभी भी नहीं लीपा होगा मुझे ऐसे लग रहा है। क्योंकि मुझे ना गोबर से बहुत बुरी स्मेल आती है, मतलब आती तो सभी को है, पर ना मुझे गोबर को हाथ में जब मैं टच करती हूँ या फिर जैसे आज मैं लीप रही हूँ ना, तो क्या होता है कि 1-2 दिन तक मैं ना, मुझे उस हाथ से, भले मैं उसको कितनी भी अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ हाथ को, पर 1-2 दिन तक ना मुझे हाथ से स्मेल आती ही रहती है। तो देखिए अभी मैं लीप रही हूँ, लेकिन ना मुझसे इतना अच्छा नहीं बनता है जैसे सभी लोग लीपते हैं, तो बस मैं ऐसे काम चलाओ ही लीप लेती हूँ। और ना मेरे आंगन गंदा हो गया था, तो क्या इस समय मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, झाड़ू लगाते भी नहीं बन रही थी। और जैसे झाड़ू लगा भी रही थी ना, तो पूरा कचरा इकट्ठा नहीं हो पाता था, मतलब धूल धूल रहती थी पूरे घर में उड़ रही थी। तो मैंने कहा कि चलो आज ना मैं गोबर लेके आई हूँ जो रोड में डला हुआ था, तो ना मैं वहाँ से गोबर लेके आई हूँ। कल मैंने ना पीहू को भेजा था मेरी बुआ सास के यहाँ गोबर लेने के लिए, लेकिन पीहू पूछ के बस आ गई और वो लेकर नहीं आई, क्योंकि उसने भी कहा कि मम्मा मुझे मेरे हाथों से स्मेल आने लगेगी, तो मैं हाथ से लेके नहीं आऊँगी। और ना मैं शाम को जा नहीं सकती थी गोबर लेने के लिए, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मतलब बाहर काफ़ी लोग बैठे हुए थे, तो उनके सामने से जाने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं गई नहीं थी। और फिर अभी मैं सुबह गई थी, पर ना मुझे बाहर बुआ दिखी नहीं, तो फिर जो रोड में गोबर पड़ा हुआ था ना, तो मैं वहीं से उठा लाई। पहले मैंने सोचा कि मैं बुआ को ना आवाज़ देती हूँ बाहर से, गेट को मतलब खटखट करके बुलाती हूँ, पर ना फिर मुझे लगा कि कौन ही डिस्टर्ब करे, बुआ कुछ काम में बिजी होंगी, तो मैंने बुआ को आवाज़ नहीं दी थी और मैं बस बाहर से गोबर बीन के ले आई थी। और ये देखिए मेरा आंगन बस लगभग लिप ही गया है। और इसके बाद ना मुझे भगवान के सामने भी लिपना है, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा सा एरिया ऐसा है कि मतलब गंदा दिख रहा है, तो उसको भी मैं फटाफट से लिप लूँगी। और ये देखो मैं ना ऐसे ही लिपती हूँ, मतलब एक जगह लिप कर फिर खड़े होती हूँ, फिर दूसरी जगह लिपती हूँ। और मैंने ना कई लोगों को देखा, मतलब मेरी चाची
और मम्मी, बड़ी मम्मी लोग, जब हम मेरे मायके में जब भी गांव में कोई फंक्शन होता था या फिर जब कच्चा घर बना हुआ था ना, तो जब वहाँ लिपाई होती थी तो वो लोग ना ऐसे बराबर एकदम इक्वल लीपते थे और एकदम ना उनका लीपने के बाद बहुत अच्छा होता था। पर मैं आपको अभी लीपने के बाद दिखाऊंगी कि मेरा लीपने के बाद भी किस तरह दिख रहा है, मतलब हाथ के हाथ अलग ही समझ में आ रहे हैं। पर बस मैं ना ऐसे काम चलाओ लीप ले रही हूँ ताकि मुझे ना इतना तो लिप जाए कि मुझसे मेरे जो भी आंगन में है ना तो झाड़ू लगाते बनने लगे। और अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब 2 साल पहले मैंने आंगन पे लीपा था, उसके बाद से अभी तक मुझे मतलब लीपने का मैंने नहीं लिपा है, दीदी ही लिपती हैं। क्योंकि जब भी कोई फेस्टिवल वगैरह होता है ना तो आंगन में दीदी लिपाई कर लेती हैं, बाकी मैं दूसरे काम कर लेती हूँ, पर ना मुझे लीपना नहीं पड़ता। पर अभी गंदा बहुत हो गया और दीदी भी नहीं है तो मैंने कहा चलो मैं ही लीप देती हूँ। तो बस जितना जो मेरे से बन रहा है तो मैं लीप दूँगी आंगन को, ताकि कल से मुझसे अच्छी तरह से झाड़ू लगाते बनने लगे। तो यहाँ पर ना मेरा मतलब भगवान के सामने का जो एरिया है वो भी मैंने लीप दिया है। और यहाँ पर ना ज़्यादा एरिया नहीं है, थोड़ा ही सा है। और बस लीपने के बाद यहाँ पर ना जब सूख जाएगा तो मैं कल से डालूंगी दाल, क्योंकि अभी तक ना मैं यहाँ पे कुसी फैला रही थी, मतलब कुसी सुखा रही थी, पर मेरी कुसी तो अब सूख गई है तो मुझे कुसी नहीं सुखानी है। मैं पहले सोच रही थी कि आज ही सूख जाएगा तो डाल दूंगी, पर ना आज मुझे काफ़ी टाइम तक ऐसा लग रहा था कि नीचे से मतलब गीला होगा तो फिर दाल भी गीली हो जाएगी। भले उसे साड़ी में ही डालेंगे ना, पर फिर भी उसमें मतलब सितंगी हो जाएगी, तो मैंने फिर दाल नहीं डाली है। मैं कल से यहाँ पे आराम से दाल भी डाल पाऊंगी। एक तो ना क्या होता है, जैसे गिर भी जाएगी ना तो उठाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं जाएगी, नहीं तो पूरा गंदा था ना तो उठाने में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जा रही थी मुझे। और पता है मेरे आंगन में ना मतलब इतना ही एरिया था लीपने वाला, कहीं कहीं ऐसा था कि जहाँ पर ना पट्टियाँ नहीं थी और वहाँ पर ऐसे मुझे झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने वहाँ पे भी लीप दिया है। और अब थोड़ा सा सही लगने लगा आंगन, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा झाड़ू लगाने में प्रॉब्लम हो रहा था इस तरह। और यहाँ ना ऐसे इसी तरह मतलब यहाँ पे मिट्टी की छपाई नहीं हुई है, इसलिए ऐसे हो रहा है। और जहाँ जहाँ ना मुझे ऐसे लग रहा था कि ख़राब हो गया तो मैंने वहाँ भी तो ये देखिए एक भैया आए थे, गेहूं में ना टप दे रहे थे, मतलब उन्हें कुछ गेहूं देकर अपन टप ले सकते थे, तो मैंने लिया आज एक नीले कलर का टप, मतलब काफ़ी बड़ा है तो ना उसमें गेहूं वगैरह धो सकते, तो मैंने इसलिए ले लिया। और जो ये गेहूं था ना तो मेरे घर में ही गेहूं हुआ था, तो मुझे लगा इतना गेहूं मतलब इसमें बहुत ज़्यादा अकड़ी थी तो मेरे से बीनते नहीं बनती, तो मैंने ना इसीलिए इसी गेहूं पर ना टप ले लिया है। और पीहू को मैंने कहा कि पीहू जाके अंदर से ले आना, तो पीहू से लाते नहीं बन रहा था, तो पीहू ना खिसका खिसका के लेकर आ रही थी। और उसके बाद जब मैंने टप ले लिया और अंदर जाके पानी भरा ना तो उसमें काफ़ी सारा पानी आया था, मतलब बहुत पानी आ गया था। और भैया ना मुझे मतलब गेहूं को फुल टप मांग रहे थे गेहूं, तो मेरे पास इतना गेहूं था नहीं, तो मैंने बस जितना मेरे पास था उतना मैंने दे दिया है। और बहुत मुश्किल हुई उन्हें बोलने में, मतलब मनाने में कि भैया मेरे पास इतना ही है, इससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती हूँ। तो फिर भैया ने दे दिया, कहा ठीक है दीदी आपका गेहूँ इतना भी ख़राब नहीं है, तो बस वो दे के चले गए थे गेहूँ। और उसके बाद ना जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा दीदी थोड़ा सा कुछ अच्छा गेहूँ भी दे दो तो मेरे बाल बच्चे खा लेंगे, तो मैंने कहा भैया मेरे यहाँ तो नहीं है, मैं खुद ही मतलब ख़रीद के खाती हूँ। फिर ऐसा ना कर के वो नाप रहे थे कि दीदी देखो इतना तो दे दो, फुल तो कर दो ऐसे, तो मैंने उनको थोड़ा सा गेहूँ और दिया है। और उसके बाद मैं आ गई थी अपने लिए फिर से एक बार चाय बनाने, क्योंकि सुबह से आज काम करते करते मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और ना चाय वाय पीने के बाद खाना मैंने अंदर तरफ चढ़ा दिया है और यहाँ मैं आ गई हूँ पीहू के सूट
शूज़ धोने के लिए, क्योंकि पीहू के शूज़ ना बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। और ना पीहू के शूज़ जब मैं धो रही थी ना, मुझे इतनी धूप लग रही थी, मैंने पीहू से बीच में ना पानी मांग के भी यहीं बैठे बैठे पी लिया। फिर मैंने कहा पीहू को कि ना पीहू, मुझे मतलब गला दर्द करने लगेगा धूप में बैठ के, मैंने पानी पी लिया तो बस मैंने यहीं पे पानी पी लिया। और पीहू की ये वाले शूज़ ना मतलब आज से 2 साल पुराने हो गए, काफ़ी टाइम के हो गए, पर बस गंदे हो गए थे। तो मैंने कहा धो दो, बीच बीच में इन्हें मैं धोते रहती हूँ, पर अभी जब से ना मैं यहाँ आई थी तो मैंने धुले नहीं, तो बहुत गंदे थे, तो मैंने कहा धो दो। बाकी मेरे कपड़े वगैरह सुबह के जो भी थे तो धुल गए हैं। उसके बाद ना मेरे लगभग सभी काम हो गए थे और बस यहाँ पे मुझे साफ़ करना बाकी था। तो मुझे लगा कि नल चल रहा है, तो मैंने बस यहाँ पे पूरे में पानी वगैरह डाल के झाड़ू मार के यहाँ साफ़ कर दिया, क्योंकि इतने सारे पेड़ पौधे हैं ना। और यहाँ पे रोज़ क्या होता है, पौधों से मतलब पाइप से पानी वगैरह आता रहता है, तो अपने से ही पौधे उग जाते हैं। और ना कई सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि मैं मतलब अभी पैरों में मेरे पायल क्यों नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कि गर्मी की वजह से ना मैंने पायल वगैरह उतार दी है, क्योंकि ना बहुत गर्मी लग रही है। और मतलब पैरों में ना मुझे ऐसा हो रहा है कि पैरों में खुजली होने लगती है पायल पहनने से, तो मैंने ना पायल उतार दी है। और मैंने इसीलिए ना इस समय चूड़ी भी बहुत कम कम पहन के रखी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।